दोस्तों आज हम एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड और हाइप्ड आईपीओ में कहूँगा, जिसको हम कह सकते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। ये जो आईपीओ है ये 19 नवंबर से शुरू हो चुका है। 22 नवंबर शाम को 5 बजे तक खुला रहेगा। एकदम फ्रेश इश्यू है। 10,000 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। जो भी पैसा है वो उनके ऑब्जेक्ट्स में जाएगा। अच्छा, इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 102 रुपए से 108 रुपए तक के लिए है और मिनिमम लॉट साइज जो रिटेलर के लिए वो 138 शेयर्स का है। तो जिसके हिसाब से इसका जो लॉट का प्राइस बनता है वो बनता है 14,904 रुपए, मिनिमम लॉट का प्राइस। ठीक है, और 10 रुपए की फेस वैल्यू है इसकी। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होगा। और उसके बाद अगर हम इसका आगे और रिव्यू करते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत मोस्ट अवेटेड आईपीओ था इस साल का और काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसका मार्केट कैप इस वैल्यूएशन के हिसाब से 91,000 करोड़ का बनता है, जो कि काफ़ी हायर साइड है। हम इसके वैल्यूएशन की भी बात करेंगे कि इसने जो वैल्यूएशन रखे हैं 108 रुपए का जो कट ऑफ प्राइस है वो कैसा है, वो भी हम आगे देखेंगे। हाँ, बट कंपनी के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अप्रैल 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी। इट इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसका एक सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और ये करती क्या है? एनटीपीसी ग्रीन इज अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी दैट फोकसेस ऑन अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रूट्स। तो अभी अगर उनकी ऑपरेशन कैपेसिटी देखें एज ऑन 31 अगस्त 2024, तो इनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 3,071 मेगावाट फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट्स है और 100 मेगावाट फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आगे भी बहुत अच्छे इसको स्कोप है और इनका आगे भी जो इन्होंने टाइमलाइन दी है उस हिसाब से 2027 तक की कैपेसिटी काफ़ी और बढ़ जाएगी। ये इनके काम के बारे में बात होगी। फिनेंशियल्स की अगर हम बारे में बात करें तो फिनेंशियल्स अगर 31 मार्च जो 2023 में जो रेवेन्यू थे वो 170 करोड़ थे, जो 11 टाइम्स बढ़कर अगले ही एक साल में 2,037 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब 11 टाइम्स इसका रेवेन्यू एक साल में जंप हुआ है। और वहीं अगर इनका पैड देखें तो लगभग 100%, मतलब 2 गुना इसका पैट हुआ है 2023 से लेकर 2024 में। तो फाइनेंशियल्स या ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए कंपनी का तो काफी पॉजिटिव है, अच्छा है। अब अगर हम इनकी पोस्ट आईपीओ पी की बात करें तो पी रेशियो निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 260, विच इज एट पार विथ इट्स पियर इंडस्ट्री जो लिस्टेड अदानी ग्रीन, उसका भी लगभग लगभग 260 के आसपास पी है। तो अगर मैं इस पी रेशियो के हिसाब से इसका वैल्यूएशन देखूं तो मुझे बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस्ड लग रहा है। मतलब ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, बट इट्स डिमांडिंग अ हाई प्रीमियम ऑफ ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज इन दिस स्पेस। और उसके बाद तो कंपनी, अब हम बात करते हैं कंपनी के आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए अभी तक एज ऑफ नाउ जिस तरीके से भी मार्केट वोलेटाइल है उस तरीके से मुझे ये जो आईपीओ का वैल्यूएशन है काफी स्ट्रेच्ड लग रहा है, काफी महंगा है, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जो स्पेस है रिन्यूएबल एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की, ये बहुत ही फैंसी है आज के समय में। मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, इसलिए अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर अपन अनऑफिशियली बात करें तो लगभग एट पार है, 2-3 रुपए ऊपर है, बहुत ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि ये स्पेस बहुत फैंसी है, हाँ, अगले 2 से 3 साल का व्यू है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके इस आईपीओ को लगाया जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रैक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। आगे का इनका स्कोप
एक्सपेंशन का बहुत अच्छा, और ये स्पेस आगे बहुत अच्छा करेगा, एटलीस्ट इन इंडिया इट विल डू मच बेटर। तो 2 से 3 साल का हॉरिजॉन है, तो मुझे लगता है ये लिस्ट होने के बाद भी ये शेयर आराम से डबल हो सकता है, इसमें इतनी कैपेसिटी है। लेकिन हम अगर शॉर्ट टर्म सिर्फ लिस्टिंग गेन की बात करें, तो लिस्टिंग गेन्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, मार्केट सिनेरियो पर डिपेंड करता है। वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे लिस्टिंग गेन्स की इसमें नहीं दिखती है। लेकिन अगर मैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन की बात करूं, तो रिटेल पहले ही दिन 1.5 गुना भर चुका है, और ओवरऑल ये 36%, 36 मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ये आईपीओ पहले ही धन भर चुका है। इस हिसाब से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि तीसरे दिन शाम को 5 बजे तक लगभग 7-8 गुना ये आईपीओ भरना चाहिए। और अगर ये 7-8 गुना या 10 गुना भरता है, तो फिर इस आईपीओ में मेरी उम्मीद है कि लिस्टिंग गेन्स बनेंगे, 15 से 20% तक के लिस्टिंग गेन्स इसमें बन सकते हैं, अगर ये 7-8 गुना या 10 गुना सब्सक्राइब होता है। क्योंकि मार्केट गोइंग फॉरवर्ड मुझे नेक्स्ट वीक, इस वीक में वीकेंड तक मार्केट मुझे थोड़ा पॉजिटिव जोन में दिख रहा है, उस हिसाब से हो सकता है कि ये अच्छा सब्सक्राइब हो, और उस हिसाब से 15-20% के गेन्स हो सकते हैं। तो आज की डेट में लिस्टिंग गेन्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ये आईपीओ बिल्कुल लगाया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें शेयर होल्डर कोटा भी है। शेयर होल्डर कोटा मतलब जिस भी शेयर होल्डर के पास, जिस भी व्यक्ति रिटेलर के पास एक भी एनटीपीसी, इसकी जो पेरेंट कंपनी है, अगर उसका एक भी शेयर है, तो वो शेयर होल्डर कोटे में भी एक आईपीओ को लॉट लगा सकता है, आईपीओ लगा सकता है, प्लस वो रिटेलर में भी अलग से लगा सकता है। मतलब अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप 2 लॉट लगा सकते हैं, मतलब 2 कैटेगरी में इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के या लंबे नजरिए से लगाना चाहते हैं, और आप अगर एनटीपीसी के शेयर होल्डर, तो आपको दोनों अपने चांस बढ़ाने आईपीओ अलॉटमेंट के, तो आपको दोनों ही कैटेगरीज में इसका आईपीओ लगाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली मैं इस आईपीओ को लगाऊंगा। और रही बात लिस्टिंग गेन्स की, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो 22 तारीख को करीब 2 बजे एक वीडियो बनाऊंगा, विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन फिगर्स। वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट दूंगा 22 तारीख को कि इस आईपीओ के क्या सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं, कैसा इसका रुझान है, और उस हिसाब से फिर क्या ये लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से भी आईपीओ लगाना बनता है या नहीं बनता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही डिटेल्ड आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए कृपया बने रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।